It would be a mistake to blame international students for the housing crisis. In welcoming international students, we have a responsibility to make sure that students are supported when they come to our country. Enough is enough. What's up guys, my name is Parul and you're watching Parul TV. तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी कंट्रीज़ के बारे में जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पीआर और आपका जो फ्यूचर है वो पूरा सिक्योर रहेगा, जस्ट लाइक कनाडा। रिसेंटली आपने देखा बहुत सारे चेंजेस हुए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन लॉज में। पैसे बहुत ज़्यादा ये मांगी जा रहे हैं, यहाँ पर महंगाई बहुत बढ़ गई हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर तो आपका जो एजुकेशनल प्लान है वो फ्लेक्सिबल है और आप कनाडा के अलावा बाकी कंट्रीज़ भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कहाँ पर आपकी जो एजुकेशन और करियर विजन है वो सेट बैठ रही है, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो सारी कंट्रीज जहां पर कनाडा की तरह या कनाडा से बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, रहने का सारा हिसाब किताब, जॉब प्रोस्पेक्ट से, पीआर के प्रोस्पेक्ट से या फिर इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट से कौन सी कंट्री मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन है। आइए डिस्कस करते हैं जी इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। ऑल्टरनेटिव्स जो कनाडा में मेरी लिस्ट में जो सबसे पहली कंट्री है वो है जर्मनी। जर्मनी आज की डेट में जी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बन चुका हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग की तो कनाडा के कंपेरेबल काफ़ी कम है। अगर हम बात करें फीस वगैरह की तो वो भी आप चेकआउट कर लो, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में तो फीस लगती ही नहीं है, तो बहुत मज़ेदार सीन हो सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको कुछ पे करना पड़ेगा, बट ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी लेस स्ट्रेसफुल देन कनाडा। नेक्स्ट जो आ जाता है जी पॉइंट वो है परमानेंट रेजिडेंसी का। जैसे कनाडा में लोग आते हैं, 2 साल की पढ़ाई करते हैं, 3 साल का वर्क परमिट लेते हैं और उसके बाद अपनी पीआर शीआर ले लेते हैं। जर्मनी के अंदर जो पीआर का सिस्टम है वो है जी 5 साल का। तो जर्मनी का जो परमानेंट रेजिडेंसी सिस्टम है मोटा मोटा वो ये कहता है कि आप 5 साल स्पेंड करो जर्मनी में, पढ़ाई काम जो मर्जी करके, उसके बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब मार्केट की अगर हम बात करें, जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री जो वहां पर एस्टैब्लिश्ड है जी वो है आईटी की, मैन्युफैक्चरिंग की और इंजीनियरिंग की। कल्चरल इंटीग्रेशन या सबसे बड़ा चैलेंज अगर मैं जर्मनी का लेके चलूंगा तो वो लैंग्वेज बैरियर होगा कि आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी। अगर आप जर्मन लैंग्वेज नहीं बोलते हैं तो आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज काफी लिमिटेड हो सकती है। इंग्लिश बोलने वाले वहां पर वैसे बथेरे मेरे खुद के दोस्त भी रहते हैं, बट वो भी मुझे यही बोलते हैं कि भाई अगर जर्मन सीख लेंगे तो 4 स्टेप्स आगे बढ़ जाएंगे। वही जैसे क्यूबेक के अंदर फ्रेंच के कलेश हैं, तो अगर आप लैंग्वेज का बैरियर नहीं मानते हो बहुत बड़ा, तो जर्मनी कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू एंड इट्स गोइंग टू सेव यू लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट मेरी लिस्ट के ऊपर आ जाता है जी नॉर्वे। अब नॉर्वे की ब्यूटीफुल वादियां आपने काफी नेट के ऊपर, रील्स वगैरह के अंदर, फिल्मों के अंदर देखी होंगी, लेकिन ये कंट्री रहने के लिए भी काफी अच्छा है। अगर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूं तो ये कनाडा के कंपैरेटिवली इक्वल या फिर महंगा ही होगा, कम नहीं होगा। अगर मैं बात करूं इनके परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम की तो परमानेंट रेजिडेंसी अलाउड है वहां पर। 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, 3 साल वहां पर रहो और उसके बाद आप पीआर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें जी जॉब अपॉर्चुनिटीज की तो रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी या फिर फिशरीज, ये 3 कैटेगरीज नॉर्वे की प्राइम है, तो वहां पर आपको इन डोमेन्स के अंदर बहुत अच्छी जॉब्स मिल सकती है। अगर हम बात करें जी कल्चरल इंटीग्रेशन की तो जैसे जर्मनी में जर्मन, तो नॉर्वे के अंदर है जी नॉर्वेगियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, नहीं सीखोगे तो फिर फंस जाओगे। ये बाकी देशों के सबसे बड़े कलेश लैंग्वेज के ही हैं कि अगर लैंग्वेज नहीं आती ना तो आधी अपॉर्चुनिटीज आपकी रह जाएंगी। तो प्लीज़ यार कनाडा अगर नहीं आ रहे हो तो इस चीज़ का ख्याल जरूर रखना। अब बाय द वे कनाडा के अंदर भी क्यूबेक में फ्रेंच के क्लेश है, मेरी हज़ारों वीडियोस बन रखी हुई हैं, जाकर चेकआउट कर लेना। बट हाँ, नॉर्वे इज़ अ गुड ऑप्शन। पैसे के मामले में थोड़ा महंगा रहना हो सकता है, बट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर भी हैं। नेक्स्ट कंट्री जो मेरी लिस्ट पे है जी वो है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स एजुकेशन और रिसर्च के मामले में काफ़ी फेमस हो रहा है, काफ़ी तगड़ी एकेडमिक रिसर्च वहाँ से लोग पब्लिश कर रहे हैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, तो नाम बड़ा ज़बरदस्त है इसका। अगर हम बात करेंगे जी कॉस्ट ऑफ लिविंग की तो जर्मनी के कंपेरेटिव ही आपको यहाँ पर खर्चा उठाना पड़ेगा, तो कनाडा से सस्ता पड़ेगा, लेकिन जर्मनी के हिसाब से ठीक है, मतलब उस रीजन के अंदर आई थिंक इट्स गुड। अगर हम पीआर की बात करें तो 5 ईयर्स का जी इनका है प्रोग्राम, जिसमें कि 1 ईयर ओरिएंटेशन वीज़ा आपको मिलेगा पोस्ट स्टडीज, तो 5-6 साल आराम से लगेंगे, उसके बाद जाके पीआर की कोई आपसे बात भी करेगा। कनाडा के अंदर थोड़ा जल्दी हो जाता है ये है, बट हाँ अगर आप नीदरलैंड्स जाना चाहते हैं तो 6 साल मान के चलो आपके लगने ही लगने हैं। अगर मैं बात करूंगा जॉब मार्केट की तो फाइनेंस, एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर भरपूर जॉब्स हैं। बाकी अगर हम सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर नॉर्वेगियन और जर्मनी वाले कलेश नहीं है, तो आपको लैंग्वेज का ज़्यादा रौला नहीं पड़ेगा। इंग्लिश के साथ आप बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं, तो इसको भी आप एक बार चेकआउट कर लो। नेक्स्ट मेरी लिस्ट के ऊपर आ जाता है जी ऑस्ट्रेलिया।
अब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर और भी ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें जी वहाँ पर पढ़ाई वगैरह की, तो एजुकेशनल क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें जी वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी की, तो काफ़ी पैथवेज उन्होंने बना रखे हुए हैं, बट दे आर सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक डोमेन्स ऑफ प्रोफेशंस। तो वहाँ का जो PR प्रोग्राम है वो प्रोफेशनल जॉब्स वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप चटर पटर किसी डिप्लोमे में चले जाते हो और आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो वापस आना पड़ सकता है। या फिर मेरे साथ लोग कॉल बुक करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के कनाडा पढ़ने आ रहे हैं, तो अपना PR का हिसाब किताब देख लो। बाकी ऑस्ट्रेलिया अच्छी कंट्री है। अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें, अभी तक मैंने जितनी कंट्रीज आपके साथ शेयर करी हैं उनमें सबसे ज़्यादा हायर है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कैन बी अ गुड ऑप्शन इफ़ यू डोंट वांट टू कम टू कनाडा। और अगर हम बात करें जी वहाँ पर कल्चरल इंटीग्रेशन की, तो काफ़ी ईजी है, इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पे सारे, बाकी कोई रौले नहीं है। और अगर हम बात करें मार्केट की, तो माइनिंग, एग्रीकल्चर और एजुकेशनल सेक्टर वहाँ पर काफ़ी तगड़ा है। तो इन तीनों सेक्टर्स के अंदर अगर आप PhD भी करना चाहते हैं कल को, या IT की भी जॉब करनी है, तो गल बात है। एग्रीकल्चर में भी जाना चाहते हैं, तो अभी तक मैंने जितनी कंट्री शेयर करी है उसमें से ऑस्ट्रेलिया को आई विल कीप इट एट अ टॉप स्पॉट। नेक्स्ट कंट्री जो मेरी लिस्ट के ऊपर आ जाती है वो आ जाती है स्वीडन। अब नाम तो सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है जी। इनोवेशन और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस से रिलेटेड तो इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते आ रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा जी कॉस्ट ऑफ लिविंग की, तो नॉर्वे और स्वीडन में ज़्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ जाता है। अगर मैं PR प्रोग्राम की बात करूंगा, तो पढ़ाई के बाद आप 4 साल मार के चलो, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 साल वर्क परमिट के साथ आप PR प्रोग्राम के अंदर जा सकते हैं। अगर मैं जॉब सेक्टर की बात करूंगा, तो टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस और डिज़ाइन। अब ये तीनों फील्ड्स में से एनवायरमेंटल साइंस और डिज़ाइन अभी तक जितनी भी मैंने कंट्री शेयर करी उनमें किसी में नहीं था, तो उस मामले में स्वीडन कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन। फाइनली अगर मैं कल्चरल इंटीग्रेशन की बात करूंगा, तो यू मस्ट लर्न स्वीडिश टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़, और प्रोफेशनली आप काफ़ी आगे निकल सकते हैं। इंग्लिश के साथ आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। मेरे हिसाब से ना लैंग्वेज अगर किसी कंट्री की प्राइम नॉन इंग्लिश है ना, तो वो सीखना मस्ट है, ताकि आप कोलैबोरेट कर पाओ, नेटवर्क कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो अगर आप इंग्लिश के साथ जाएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जी नहीं पाएंगे, आपकी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाएंगी, एंड यू आर गोइंग टू बी इन अ ग्रुप ऑफ दोज पीपल जो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोल रहे। और यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े से हटके होते हैं। उनको होता है कि भाई अगर ये हमारी लैंग्वेज सीखने के लिए तैयार नहीं, हम इसको अपॉर्चुनिटी क्यों दें, तो कलेश वाली बात हो जाती है। तो सीख लो लैंग्वेज, फिर कहोगे छोड़ो कनाडा ही चल जाते हैं, चलो 10,000 एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं। बट नहीं, लैंग्वेज सीखोगे तो ज़्यादा बेटर है। वैसे इधर वाली साइड पे क्वालिटी ऑफ लाइफ की डेफिनेशन थोड़ी अलग है, आई वुड से सुपीरियर ही होगी कनाडा से, लेकिन हाइट कम्स विद चैलेंजेस। नेक्स्ट एंड फाइनल कंट्री ऑन माई लिस्ट इज़ न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड के बारे में भी आपने काफ़ी सुना होगा, छोटा सा कंट्री है, लेकिन यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर मैं बात करूँगा जी यहाँ की PR प्रोग्राम की, तो इनका एक प्रोग्राम है कॉल्ड स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी, उसके थ्रू आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। अगर हम जॉब मार्केट की बात करेंगे, तो IT यहाँ पर थोड़ा सा आप साइड में रख दो। यहाँ पर 3 नए मैं फील्ड यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कि फिल्म प्रोडक्शन आ जाता है, टूरिज्म आ जाता है, या फिर एग्रीकल्चर आ जाता है। अगर तो आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो न्यूजीलैंड कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप टेक, IT, इंजीनियरिंग या मेन स्ट्रीम बिजनेस के अंदर हैं, मत जाइयो, धक्के खाने वाला काम है, लोग बहुत गालियाँ निकालते हैं। अगर हम कल्चरल इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तो इंग्लिश बल्ले बल्ले है, कोई ऐसी चक्कर वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप बात कर रहे हैं नेटवर्किंग की, तो वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ज़्यादा बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं है, जिसके कारण आपको थोड़े से धक्के खाने पड़ सकते हैं। तो अगर तो आप टूरिज़्म, फिल्म मेकिंग, एग्रीकल्चर इन कैटेगरीज़ के अंदर हो, तभी यहाँ जाना। इसके अलावा इसको अवॉइड करो। ऊपर ऑस्ट्रेलिया कैन बी अ मोर प्राइम ऑप्शन फॉर यू, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया, अगर आप थोड़ा सा मतलब बड़ी कंट्री देखना चाहते हैं जहाँ पर आपको वाइडर ऑप्शंस ऑफ जॉब एंड करियर्स वगैरह मिले। तो फाइनली दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। जर्मनी की रोबस्ट इंजीनियरिंग से लेके न्यूजीलैंड की हसीन वादियों तक मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। अपना करियर विजन बैठ के बनाओ, विजन बोर्ड बनाओ कि आप अपने आप को 4-5 साल में कहाँ देखते हो, आपके स्किल्स क्या हैं, आप किस कैटेगरी में जा सकते हैं इन स्पेसिफिक स्किल्स के साथ, या फिर आप क्या सीखना चाहते हैं, आपका पैशन क्या है। ना कि अगर आपको कोई एजुकेशनल एजेंट बोल दे कि भी इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में, इस कंट्री में चले जाओ। अपना दिमाग लगाओ, अपनी असेसमेंट करो, देखो आपके एकेडमिक, करियर, प्रोफेशनल गोल्स किस जगह ज़्यादा अलाइंड होते हैं, उसी जगह जाओ। प्लस फाइनेंशियल भी देखना पड़ेगा, क्योंकि भी पैसे तो घर वालों ने लगाने हैं, ठीक है ना, जेबें तो उनकी कटनी है, तो उनका भी हिसाब किताब लगा के अपना बेस्ट डिसीजन बना लेना। तो हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को कर दो जी सब्सक्राइब, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के बेल बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके फ़ोन पर। और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर दीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul। अगर तो आप बाहर पढ़ना चाहते हैं तो पारुल टीवी हैज़ नाउ पार्टनर्ड विद इमिग्रेशन सर्विसेज एंड वी आर लॉन्चिंग अ फुल ब्लोन बिजनेस ऑफ इमिग्रेशन 2024 में। तो जिसको भी बाहर आना है उसकी पूरी हेल्प करवा देंगे। फॉर्म नीचे दे रहा हूँ, मेरी वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल्स वहाँ पर चेकआउट कर लो, फॉर्म भर दो, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। अगर तो आप कनाडा आ रहे हैं और आपके मन में कोई शंका है, फॉर्म भरो। अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल बुक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं बाय गोइंग टू माय वेबसाइट, बुक अ वीडियो कॉल विद मी एंड आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टडीइंग इन कनाडा, वर्किंग इन कनाडा और सेटलिंग इन कनाडा। यही थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।